ब्रह्मा जी ने नर्क स्वर्ग सब बनाया तो सतयुग से कहा बेटा आपका राज्य पहले आएगा, तो आप ऐसी व्यवस्था करना कि प्रजा का कुछ हिसाब, अगर स्वर्ग जाए तो कुछ नर्क भी जाए, कुछ ऐसा। उनका पिताजी इस आज्ञा का पालन नहीं हो पाएगा, हमारे राज्य में कोई नर्क जाए ऐसा असंभव। त्रेता से कहा तो उन्होंने कहा बड़े भैया जैसा कह रहे हैं वैसा ही हमारे राज्य में लगभग होगा, लगभग मतलब थोड़ा चांस हो सकता है कोई चूक से। द्वापर ने कहा तो उनका पिताजी आज्ञा का पालन करने की पूरी चेष्टा करेंगे कि कुछ ना कुछ स्वर्ग में तो कुछ ना कुछ नरक में भी ऐसी व्यवस्था रखेंगे। कलयुग से कहा तो उनका पिताजी जैसे बड़े भैया ने सीधे जवाब दे दिया कि हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, ऐसे हम सीधे जवाब देते हैं। हमारे राज्य में कोई भूल चूक से स्वर्ग चला जाए या परम पद प्राप्त कर ले तो बात अलग, नहीं सीधे हाउसफुल नरक करेंगे हम, पक्की बात। अब उसकी जगह देख लो आप, अगर आप समझते हो कि कैसे नरक, तो उसकी जगह जब महाराज परीक्षित ने प्रत्यंचा चढ़ाई और दिव्यास्त्र संधान किया कलयुग को नष्ट करने के लिए, तो समझ गया कि एक ही उपाय है, भगवान के भक्त हैं, शरणागत को मारेंगे नहीं, तत्काल ताज हटाया। अलग अलग पद्धति है उपासना की, शरणागति की। कोई कोई अपने साहब के सामने जाते हैं तो ताज लगा के जाते हैं, ऐसी पद्धति है। और कहीं कहीं पद्धति जब साहब के सामने जाया जाता है तो ताज उतार दिया जाता है। समझते हो ना दोनों पद्धतियां? अपने उपासनाओं के अलग अलग है। जब उपासना में गए तो कोई टोपी लगा लिया, कोई वस्त्र ढक लिए, लेकिन कहीं कहीं उपासना में कि जब गए तो अपना ताज उतार दिया। यह सम्मान होता है आराध्य देव का। मस्तक से अपना साफा उतार कर उनके चरणों में रख देना, या ऐसे साफा उतार के हाथ में लेके फिर प्रणाम करना, ये अलग अलग पद्धतियां। समझ गया है महाभागवत है, बचना है तो तत्काल ताज उतारा और चरणों में रखा होगा त्राहिमाम। तो उनका महाराज पांडु के मैं वंशज हूं, शरणागत को कभी मार नहीं सकता क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमारे स्वामी हैं। तू मरेगा तो नहीं क्योंकि तू मेरी शरण में आ गया, लेकिन तू रह भी नहीं पाएगा मेरे राज्य में, क्योंकि तू जहां रहेगा तो पापाचरण होगा, ये मैं होने नहीं दूंगा। मेरे सामने ही तू बैल को मार रहा है, उसकी 3 टांगे तोड़ दी, लात से मार रहा है, डंडे से, तू रहने तो नहीं दूंगा। शरणागत हो गया ऐसे मारूंगा तो नहीं, अब तू भाग। तो उनका महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज पांडु, और तब से लेके अब तक सब चक्रवर्ती सम्राट पद में ही रहे, महाराज युधिष्ठिर भी उसी पद में आप भी हैं। तो मैं कहीं ऐसा नहीं देखता कि भाग कर जाऊं और आप धनुष बाण लिए खड़े ना हो। तो आप कृपा करें मुझे स्थान बता दें मैं कहां रहूं, क्योंकि आपका तो जहां से सूर्य उदय होता अस्त होता चक्रवर्ती सम्राट हैं आप। तो उन्होंने विचार किया गंदी चीजें हमारे राज्य में कोई प्रयोग नहीं है। उनका जो मदिरा पिए, जो पराई स्त्री से व्यभिचार करे, जो जुआ खेले, जो हिंसा करके दूसरों का मांस खाए, और जो चोरी करे स्वर्ण, ये स्थान दिए। पूरी विशाल कथा है। नए नए लड़का अब यही पी रहे हैं, उसको बुरा नहीं मानते। तो देखो घर घर शराब जी का आदर, जैसे घर घर पहले गंगा जल की बोतल मिलती थी, यमुना जल की बोतल मिलती थी अलमारियों में, ऐसे एक अलमारी अब वीआईपी घर में बनाई जाती है शराब की, अलग अलग क्वालिटी की, देसी अंग्रेजी नहीं बनाई जाती। स्वागत के लिए खोला दरवाजा उस खिड़की का, और सर आप क्या पसंद करेंगे, ये स्वागत है। बेविचार खुल्लम खुल्ला पास है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन, तो क्या कौन सा, ये सब पास है। क्या है ये, क्या है इसे? आज ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप, नया बॉयफ्रेंड नई गर्लफ्रेंड, इसको आप क्या कहेंगे? और हमारी शास्त्रीय भाषा में इसको क्या कहेंगे? ये खुल्लम खुल्ला व्यभिचार। पत्नी पति से कहती है तुम्हें जो पसंद मैं रोकती हूं, मुझे जो पसंद है तुम नहीं रोक सकते। कलयुग, कलयुग भगवान का खेल। पति वंचक पर पति रति करई, रो रो नरक कल्प सत परई। और ऐसे ही अपनी पत्नी का त्याग करके दूसरी स्त्रियों से रमण करने वाला घोर बेविचारी नरकों को प्राप्त होता है। तामिस्त अंध तामिस्त नरकों को प्राप्त होता है। चोरी
स्वर्ण की चोरी, अरे कोई मरे कोई मतलब नहीं, ऐसे जंजीर खींची चल दिए। बड़ी व्यवस्थाएं सुरक्षा की होती हैं और चोर नई नई व्यवस्था, अब तो बड़ी बड़ी नई नई व्यवस्था, झोले में पूरा सब डाले, ताला जहां लगा ना उसे काट दिए, चोरी कर रहे हैं। चोरी, व्यभिचार, व्यसन, दांव पेच, छल कपट घर घर व्याप्त हो रहा, कलह, अशांति, माता पिता का अपमान, बुजुर्गों को गालियां देना, ये क्या है? कलयुग का तांडव। कहां जाओगे? सबकी सर्टिफिकेट नरक। ये सब नरकगामी आचरण है। कौन ऐसा है जो अब निकलना चाहता, वो निकलना चाहता है, भगवत कृपा पात्र नहीं, दूसरा नहीं। देखो भाई, ये कहने से नहीं होगा कि हम नरक नहीं मानते। आप बोलिए, नहीं मानता कि कोई पुलिस डिपार्टमेंट है, कोई थाना है, कोई न्यायालय है, कोई जेल है, नहीं मानता, और करो अपराध। और जब दो के एक साथ डंडे पीछे पड़ेंगे, दो पुलिस वाले साथ मारेंगे, हमने देखा स्कूल में जब अपराधी को मारते तो एक नहीं मारते, 3-4 ऐसे बैठे होते हो और आराम आराम से मारते हैं। मतलब अलग अलग थप्पड़ और डंडे का स्वाद उसको सामने वाले को मिलना चाहिए, एक साथ में शायद स्वाद कम मिले। अब जब पड़ेगा तो उससे पूछो, मानते हो कि पुलिस है? बोले हाँ है, तो चलो हथकड़ी पकड़ के फिर। मानते हो न्याय है, चलो तिहाड़ जेल, आजीवन कारावास है, हाँ है, फांसी हाँ है। ऐसे तुम कहो नरक नहीं है, तो तुम्हारे कहने से नहीं, धर्मराज हैं, यमराज हैं, यमदूत हैं और नरक हैं। 28 तो महानरक हैं और छोटे छोटे और उनमें बहुत से हैं। इसलिए होश में, भगवान के मार्ग का ही एक अनुसरण मात्र तुम्हें बचा सकता है। कलयुग ने कहा था, ब्रह्मा जी से वादा कि हमारे राज्य में भूल चूक से कोई स्वर्ग या परम पद प्राप्त कर ले, पिताश्री सीधा हाउसफुल नरक रहेगा। और वही आचरण सब हो रहे हैं। कलयुग अभी तो बच्चा है, अभी खड़े होके नहीं चल पा रहा, अभी घुटने के बल 4,32,000 में 5,000 वर्ष के ऊपर चल रहा है। अभी तो घुटने के बल, थोड़ा खड़े होने दो और थोड़ा जवानी आने दो कलयुग की। राम कृष्ण हरि आवाज नहीं सुनाई देगी, बाप भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना, कलिकाल बिहाल की मनुजा नहीं माने को अनुजा तनुजा। ये आएगा, आगे आएगा। जो जो कह दिया गया है वो शास्त्र में सब दिखाई दे रहा। शास्त्र में कहा गया कलयुग में कोई भी वर्णाश्रम धर्म नहीं मानेगा। देख लो, प्रारंभ है, प्रारंभ कौन त्रिकाल संध्या कर रहा है धारण करके, कौन अपने धर्म का पालन कर रहा है, कौन कुल परंपरागत धर्म का अनुष्ठान कर, सब बिगड़ते चले जा रहे हैं। अगर बोल दो कि तो फिर आप अपराधी माने जाओगे। ये और ये पहले वर्णन कर दिया गया, जब कलयुग का प्रभाव आएगा तो वर्णाश्रम धर्म लुप्त हो जाएगा। जिसे गीता में भगवान जी के चातुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभाग सा। ऐसे ही आगे जो समय आएगा, अगर भगवत चर्चा करोगे तो दंड दिया जाएगा, अगर भजन सतमार्ग में चलोगे तो अपराधी माने जाओगे। ऐसा समय आएगा, देख लेना। इसलिए इसी समय अभी है, ये बहुत बीच का मंगल समय जो प्रारंभ कलयुग का था, बहुत ही भयानक था। आज के 500 वर्ष पहले जो दुर्दशा थी कि अगर भक्ति, अगर जरा भी भगवान के उसमें, तो बीच से आरे से काट दिए गए, जला दिए गए, मार दे। आज तो आप भजन कर रहे हो, आपको ऐसे कर रहे हैं लोग। कलयुग की बड़ी कृपा है कि अभी निकल चलो। आगे ऐसा समय आएगा ना कि धर्म सुने नहीं काना, कान से भी धर्म की बात नहीं सुनाई देंगी। देखो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ अंश आने लगा ना, शास्त्र की बात अवहेलना करना। ऐसे पकड़ा, शास्त्र को फाड़ रहे हैं, उनको पता नहीं अपने भाग्य को फाड़ रहे हैं। अरे भगवान के मार्ग में डूबे हुए महापुरुषों ने जो लिखा है, पक्का सत्य लिखा है, एक अक्षर गलत नहीं है। तुम ईमानदारी से थोड़े दिन भजन करो, फिर हमारे पास बैठो और फिर आप पूछो कि ये क्यों लिखा है, कैसे लिखा है। अगर समझ में ना जाए तो बताना। अब करते हो बेविचार, पीते हो शराब, खाते हो मांस और जानना चाहते हो ब्रह्म ऋषियों की भाषा, त्रिकाल में नहीं जान सकते हो। ये तपस्वी और साधना के द्वारा जो भाषाओं का ज्ञान होता है, वो तुम्हारे बेविचार करने से थोड़ी ज्ञान हो जाएगा। ऐसे निकृष्ट बुद्धि वाले शास्त्रों का अपमान करते हैं, शास्त्रों की अवहेलना करते हैं, शास्त्र का निरादर करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको नरक का सर्टिफिकेट मिला है। ये चूक हो जाएगी, अगर शास्त्र आदर करेंगे तो वो फिर कैंसिल हो जाएगी।
इसलिए बहुत सावधान। यहां कह रहे हैं कि हरि गुरु टेर कहत है फेरी नए सो दाओ, बार बार तो सो कहो भूले मन समझाओ, महानरक को कोठरा ताही में रति मानी, हरि गुरु सो कपटी करे ये अति पापी जानी। जाओगे अगर हरि गुरु का आश्रय नहीं मनमानी आचरण करते हो तो नरक का कोठरा खाली है, भोगना पड़ेगा जाके वहां। ये ऐसे ऐसे नरक है, पसीना आ जाता है सुन के। केवल यहां जो पराई स्त्री से नहीं कि दांव मार दिया मान लो, तो वहां लोहे की स्त्री आग जैसी तप रही है, अब लगाओ दांव, ऐसे मरना है नहीं। नहीं बोले नहीं, उस समय तो चुरा के गए थे ना, अब सबके बीच में लगो गले में। और वो लोहे की लाल आग जैसी स्त्री अब पकड़ के, अब वहां ये नहीं कि मिनट 2 मिनट, बोले इतने वर्ष, अब इतने वर्ष बराबर जलने का भयंकर कष्ट, मृत्यु है नहीं। थर्राते हैं। यहां केवल मुझ में ताव दे ले कि आज दांव लग गया, पराई माता बहन की तरफ हमने ऐसा गंदा आचरण किया, या पराये पुरुष की तरफ ऐसा गंदा आचरण किया। मान लो प्रार्थना, ये बीजा है, बो रहे हो, इसका फल लगेगा, भोगना पड़ेगा भाई। धर्म पूर्वक भोगों के लिए भगवान ने व्यवस्था की है। ये मनमानी आचरण छोड़ो, कि पुरानी बातें छोड़ो, पुरानी नहीं। देखो कानून जो बना है हमारे वैदिक सिद्धांत से ही निकला हुआ सब कुछ है। जैसे हमारे अध्यात्म सिद्धांत में कहा जाता है आत्महत्या करोगे तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, भागवतिक दंड मिलेगा। तो क्या आप भारतीय संविधान में आत्महत्या करोगे तो पुरस्कार मिलेगा क्या? अगर आत्महत्या करने की चेष्टा में पकड़े गए, पाए गए, साबित हो गया आप आत्महत्या कर रहे थे, तो आपके ऊपर कानूनी सजा होगी, आप बंदी बनाए जाओगे ना। है ना ऐसा कानून कि आप आत्महत्या नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते पाए गए और आप बच गए तो आपको जेल होगी, आपको सजा होगी। कोई भी कानून ऐसा नहीं जो भागवतिक संविधान से ना हो। थोड़ा ये कि इस कानून से आप छुपाव के द्वारा, वकील के द्वारा बचा सकते हो अपने को, लेकिन भागवतिक कानून में केवल एक से बच सकते हो, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, राम 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 राम। ये बचा लेगा आपको, दूसरा कोई उपाय नहीं है। चाहे अरबों रुपया दो, तुम बचने वाले नहीं हो। अरब रुपया दोगे उसका पुण्य अलग होगा, पाप किया उसका अलग होगा। इसीलिए कहते हैं नाम नाम, निरंतर नाम में रहो तो ये जीवन सार्थक हो जाएगा। प्रियालाल की ठसक में रहो, हमारी महारानी जी के गोरे चरणारविंद की ठसक ले, राधा राधा नाम जप करो, महामंगल हो जाएगा। श्रीधाम वृंदावन के रसिकों का संग, उनकी सेवा या अहोभाग्य। प्रायः जब भगवत कृपा होती है और ये अवसर मिलता है तो लोग खो देते हैं। कभी सेवा बन गई तो वो अहंकार कर बैठते हैं, मैंने अमुक कार्य किया, मैंने अमुक किया, वो सब नष्ट हो जाता है। अपनी की हुई भागवतिक वृत्ति, तपस्या, साधना, दान, पुण्य कभी अपने मुख से उच्चारण नहीं करना चाहिए। दूसरा प्रशंसा करे तो कानों में अंगुली दे देनी चाहिए, नहीं सुनना चाहिए, नहीं सुकृत नष्ट हो जाते हैं। साधन का जो फल है वो आपको फिर नहीं प्राप्त होगा। प्रशंसा अपने मुख से करने से बचे और दूसरे के मुख से प्रशंसा सुनने से बचे। दूसरे की निंदा अपने मुख से करने से बचे और दूसरे के मुख से सुनने से बचे। अपनी निंदा आनंद पूर्वक सुने, अपनी निंदा करने वाले का सम्मान करे, अपनी प्रशंसा स्वयं ना करे, दूसरा जो अपनी प्रशंसा करे उसका सम्मान ना करे। ये भागवतिक सिद्धांत बहुत उल्टा है, इसे जल्दी सांसारिक प्राणी नहीं समझ पाते। सांसारिक प्राणी जो हमारे अनुकूल चले, प्रशंसा करे, हम उसको आदर देंगे, लेकिन भगवत भक्त ऐसा नहीं करेगा। अनुकूल चलने वालों के प्रति, प्रशंसा करने वालों के प्रति, प्रणाम नमस्कार करने वालों के प्रति उदासीन वृत्ति रहती है। अपमान निंदा करने वालों के प्रति प्रिय भाव रहता है। बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल उल्टा।
संसार में अपमान निंदा करने वाले के प्रति तिरस्कार भावना रहती है, सम्मान प्रियता अनुकूलता, इसके लिए फिर हृदय में आदर बुद्धि होती है। ओ ये तो बहुत अच्छा आदमी, ये है सांसारिक भाव। परमार्थ बिल्कुल इससे उल्टा है, इसको धारण कीजिएगा। अपनी प्रशंसा कभी अपने मुख से ना करे। अपनी प्रशंसा जब कोई कर रहा हो दूसरा, तो कान में अंगुली दे दे, सुने ना। दूसरे की निंदा कभी अपने मुख से ना करे। कोई दूसरा कर रहा हो तो कान में अंगुली दे दे। अपनी जब कोई निंदा कर रहा हो तो प्यार भर कर सुनना चाहिए। कैसा लगता है? अपनी जब कोई निंदा कर रहा हो और हम प्रियता में भरकर सुने, भगवान की कितनी कृपा है, आज मुझे सहनशील बनाने के लिए कैसा सुंदर प्रयोग कर रहे हैं। हम मुस्कुराकर अपनी निंदा सुने, अपनी निंदा करने वाले का आदर करें, तब हमारे जो सुकृत होंगे वो प्रियालाल कृपा करके सार्थक कर देंगे। सुकृतों का सार्थक होना है प्रियालाल करुणा करके हमारे नेत्रों में झलकने लगे, हमारा मन उनकी स्मृति में, उनके नाम जप में निरंतर लग जाए। श्रीपाद कह रहे हैं, ये सदैव श्यामा श्याम वृंदावन में खेलते रहते हैं। जितने अविद्यामय धाम हैं, मायाकृत लोकों को अविद्यामय कहते हैं। एक विद्यामय है, कैलाश, साकेत, वैकुंठपुरी, द्वारिका, ये सब दिव्य विद्यामय है। कह रहे हैं विद्यामय और अविद्यामय, इन सब से परे ये महाप्रेममय श्री वृंदावन धाम है। इस सब धामों का मूल वृंदावन का जो प्रेम रस है, ये बिना श्री जी की कृपा से नहीं मिलता। आपका वृंदावन आना, वृंदावन दर्शन करना, वृंदावन वास करना, सत्संग मिलना, ये केवल श्री जी की कृपा से है। अब विश्वास करो, जब श्री जी ने इतनी कृपा कर दी है तो वो मिलने वाली पूरी वृत्ति बना दी, अब मिलना बाकी है, ये आपको संभालना है। सबकी कृपा आपके ऊपर है, अब आपको अपनी कृपा अपने ऊपर कर लेनी है। अपनी कृपा, गलत आचरणों वाले मन को धिक्कारना, सही संग, सही विचार, सही क्रिया, इसका आदर करना, जो शास्त्र प्रमाणित है, ये अपने ऊपर कृपा आप कर रहे हैं। भगवान नाम जप करना, भगवान लीला गुणानुवाद, भगवत भक्तों के चरित्र, भगवत भक्तों का संग, दूसरों की परोपकार भावना, परहित भावना, इसका आदर करो। दूसरों का अहित, प्रपंच वार्ता, काम चिंतन, काम क्रीड़ा, ये सर्वनाश करने वाली बात, इसका त्याग करो। ये होगा अपने ऊपर कृपा करना। गुरु की कृपा हो गई, शास्त्र की कृपा हो गई, श्री जी की कृपा, अब अपनी कृपा बकाया रह गई। आप जो प्रमाद स्थिति में समय काटते हैं, ये अपने ऊपर कृपा कर लीजिए। देखो, बिना आसनों का अभ्यास किए कोई ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। यदि आप आसन में नहीं बैठते हैं कम से कम 2 घड़ी 48 मिनट, आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। कागज में लिख लीजिए, चाहे दिमाग में लिख लीजिए, ये अनुभव गम में बातें कह रहे हैं। आप प्राणवायु का संशोधन नहीं करते हैं, आप अंदर मंत्र नहीं चलाते हैं, तो आप ब्रह्मचर्य रह लें, असंभव बात है। बिना किसी क्रिया के उसका पतन हो जाएगा। सिद्धासन ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी जी के लिए अत्यंत आवश्यक है। आदर का पात्र वही है जो ऊर्ध्वरेता हो जाता है। अगर सिद्धासन में नहीं बैठे तो ऊर्ध्वरेता की गुंजाइश ही नहीं है। प्राण संशोधन नहीं है तो निरंतर मंत्र वृत्ति चला ही नहीं सकते, क्योंकि स्थूल प्राण है, मंत्र तो सूक्ष्म प्राण में निरंतर चलते हैं। हमारी प्रार्थना है, सेवा करो, 24 घंटे में 1 घंटा ही सही
पर जवान साधक को सिद्धासन और पद्मासन का अभ्यास करना चाहिए। जिस समय हम 24 मिनट क्रॉस करेंगे आसन में बैठकर, तो हमारे शरीर में भयंकर पीड़ा होगी, जांघों में, हर नस नाड़ी में। वह पीड़ा बड़ी अमृतमयी होती है, शरीर को निरोग कर देती है, चर्बी को भस्म कर देती है, वायु को शांत करके सूक्ष्म करती है। जो आसनों पर बैठने वाला है, ब्रह्मचारी है, प्राण संशोधन प्राणायाम के द्वारा करता है, बहुत सुंदर मंत्र चलता है निरंतर। जवान जवान साधक है, झुक के बैठना, दीवाल का आश्रय ले लेना, शरीर का रोग ग्रसित हो जाना, ये सूचना देते हैं कि आप ब्रह्मचर्य की हानि किए हैं, आपका आहार ठीक नहीं है, आपकी साधना ठीक नहीं है। असाध्य रोग, आकस्मिक पूर्व पाप के परिणाम स्वरूप आ जाना, ये हो सकता है, पर वो हमारी साधना को बाधित नहीं कर सकता। प्रारब्ध साधना को बाधित नहीं कर सकता, ध्यान रखना। प्रारब्ध आया है, उसको भोगेंगे, साधना यथावत चलनी चाहिए, साधना में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तब भगवदानंद की प्राप्ति होती। इसीलिए कह रहे हैं हमारे ऊपर सब कृपा है, केवल अपनी कृपा करने की जरूरत है। आप लोग अपनी कृपा कीजिए। जैसे हम कहते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर का रोग हो गया, हाई या लो, वो थोड़ी देर के लिए हमको शिथिल कर सकता है, लेकिन नहीं, वो हमारे साधन को नष्ट नहीं कर सकता, वो हमारे साधन को नहीं। हम सम में हैं, ब्लड प्रेशर हाई या लो विषम में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम विषम चिंतन करते हैं तो ये सब सही भी हो तो ये गलत है। हमारा विचार, हमारी साधना प्रारब्ध नहीं बाधित कर सकता, ध्यान रखना। प्रारब्ध पाप कर्म का परिणाम है, और वर्तमान की हमारी साधना भागवतिक है। हमारी भागवतिक साधना को आच्छादित कर दे, इतनी बड़ी सामर्थ्य प्रारब्ध में नहीं है। प्रारब्ध बाधा खड़ी करता है, लेकिन हमारे भजन को नहीं रोक सकता, हमारी भागवतिक उन्नति को नहीं रोक सकता। लेकिन हम लोग इससे एक बेपरवाह से नजर आते हैं। धिक्कार है उस शिष्य को जब गुरु को आज्ञा देने में सोच करना पड़े, पता नहीं मानेगा कि नहीं मानेगा। इसीलिए परमार्थ की दिव्यता प्रकाशित नहीं हो रही। जीना, समय काटना, गुरु कृपा से कल्याण हो जाना, ये सब हो जाएगा, इस पे कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन जीते दी अध्यात्म की भूमिकाओं पे विचरण करना, ये अपने ऊपर कृपा करना है। प्यारे, ये बहुत कीमती शरीर है, आपका कल्याण तो निश्चित है, लेकिन यदि आप यहां हजारों का कल्याण करके नहीं गए तो आपका साधु वेश धारण करना किस काम का? अपने कल्याण के लिए तो कोई खास बात नहीं। हमारी साधना अपने कल्याण के लिए नहीं होती, ध्यान रखना। हमारा कल्याण तो जिस दिन हम गुरु की शरण में हुए उसी दिन हो गया। अब हम साधना करते हैं इस जगत मंगल के लिए। साधु का पूरा जीवन परोपकार के लिए होता है, परहित के लिए होता है, दूसरों के दुखों का नाश करने के लिए होता है। रात दिन भजन करके फिर संकल्प बनता, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। इसलिए पूरा जगत उसे नमस्कार करता है। आप सबसे प्रार्थना है, इस नाशवान मलमूत्र बनाने वाले शरीर को प्रिय मानकर केवल खान पान विश्राम शयन इसी में काटते रहोगे, जीवन रंग नहीं लाएगा। रंग लाने के लिए गुरु आज्ञा की कसौटी में कसना होगा, तब आप प्रियालाल की सेवा के आभूषण बनेंगे, तब आप प्रियालाल के श्रृंगार सेवा में आएंगे। बिना कसौटी में कसे, बिना आग में तपे निर्विकार नहीं होता। एक बार हिम्मत करो, तुम शरीर नहीं हो, ये शरीर छूटेगा, तुम्हें दिव्यता प्राप्त करनी है। दिव्य पार्थिव शरीर की आसक्ति वाला नहीं अनुभव कर सकता, इससे ऊपर उठो। बहुत घटिया सोच है। यदि ये सोच बनी रहे कि मुझे अच्छा खाने को मिले,
अच्छा सोने को मिले, अच्छा रहने को मिले। बहुत घटिया सोच है। रात के 12:30 बजे जग गए, अपनी दिनचर्या में लगे, 10:30 बजे तक लगे रहेंगे, फिर जाके ये हम इसलिए कह रहे हैं कि आप स्वस्थ हैं और आप कमाई नहीं कर पा रहे, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त। अरे मरना है यार, जाना है यहां से। अच्छी नाम की कमाई कर लो, अच्छी अध्यात्म की उन्नति कर लो, लाखों का कल्याण कर दोगे। सातरति सातरति सा लोकाम तारयति। हमारा जन्म दूसरों का मंगल करने के लिए हुआ है। आप विश्वास कीजिए, बहुत घाटे का सौदा हो रहा है, बहुत घाटे का। किसको चढ़ाएं, किसको उत्तम रीति में पहुंचाएं। जब तक हमारी आज्ञा पर तुम बलिदान होना नहीं चाहोगे, तब तक नहीं बन सकता। पंच प्यारों की रचना जानते हो कैसे हुई थी? हमें तुम्हारा रक्त चाहिए, तुम्हारी गर्दन चाहिए, खड़े हो सभा में कौन? तो एक खड़े हुए, अंदर गए और ऐसे रक्त की धारा चल पड़ी। अब दूसरा कोई खड़ा हो, 5 केवल खड़े हुए थे लाखों की सभा में। फिर 5 को निकाल के लाए, क्योंकि काटा नहीं था वहां, केवल लीला की थी, अन्य रक्त की लीला केवल हुई थी, वहां किसी की हिंसा नहीं हुई थी। सब आश्चर्यचकित हो गए। ये हैं 5, और एक एक से इतनी सामर्थ्य भर दूंगा कि 1.25 लाख को एक परास्त कर देगा। परम पूज्य श्री गुरु गोविंद सिंह के वचन। एक को 1.25 लाख परास्त करने वाली सामर्थ्य तैयार करो, क्यों? प्राणों को बलिदान कर दिया। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, दिव्यानुभूति के लिए तुम्हारा मानव शरीर मिला है, पार्थिव भोगों के लिए नहीं। पर इसमें आपको अपनी कृपा करनी बकाया रह गई। सब कृपा आपके ऊपर है, आप अपनी कृपा कर ले। बस इसमें हमें सब घाटा नजर आ रहा है। गुरु कृपा, धाम कृपा, इष्ट कृपा, शास्त्र कृपा। गुरु लाखों ने बनाया, लेकिन गुरु की बात मानने वाला कोई बिरला ही है। ऐसा नहीं कि नहीं है, पर वो इतने में अंगुली में गिने जाए। तो एक साधु जब साधना करता है तो प्रांत के प्रांत को पावन कर देता है, और सैकड़ों साधु जहां भजन करे तो राष्ट्र को पावन करने की सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए जगो, मोह निद्रा से जगो। तुम मानव नहीं हो, तुम भगवान की दिव्य अंश हो। तुम्हारा जन्म ही हुआ है दिव्यता के लिए, पशुता के लिए तो अन्य योनियां है। निद्रा भय आहार मैथुन ये पशुता है, इसके लिए अन्य योनियां हैं। तुम दिव्य नारायण स्वरूप हो, हरि स्वरूप हो, अपने स्वरूप की तरफ बढ़ो। ये सब छोड़ो, ये आंतरिक वृत्ति को सुधारो भाई। खान पान विश्राम ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पूरा जीवन खाते खाते मर जाओगे, फिर भी रसेंद्री तृप्त नहीं होगी। भोगते भोगते मर जाओ पर जनेंद्री तृप्त नहीं होगी। देखते देखते मर जाओ पर नेत्रेंद्री तृप्त नहीं होगी। ये कैसा झूठा नाटक। इस नाटक का पर्दाफाश करने के लिए तुम जन्मे हो, अपने हृदय के नाटक का पर्दाफाश करने के लिए। यही सुकृत है, यही तप है, और ऐसे हृदय वालों का आकर्षण श्री प्रियालाल करते हैं। बिना देखे जीवन चला जाए तो धिक्कार है जीवन को। क्या देखना है? प्रिया प्रीतम को। इन्हीं आंखों से ऐसे स्पष्ट, इन्हीं नयनन सब सुख देखें, अपनो जन्म सुफल करी लेखें। इसके लिए श्रीपाद वर्णन कर रहे, सुक्षीणा धमनी ततो मृज वपु केशो जरत कंथया कौपीने न चचीर खंडक कृते नाढ्योति सौम्याकृति तूष्णी का सकला धमाधम इवात्यंतम विदूरे चरन श्री राधा पद दास्य लीन हृदयो वृंदावने श्याम कृति। बोले इतना साधन में तन्मय है कि भोजन बहुत अल्प हो गया, इसलिए सुक्षीणा धमनी नस नाड़ियां एक एक गिन लो। देखो यह है अपने ऊपर कृपा, और आपसे सच्ची कहते हैं।
कई कई दिन भोजन न मिलने पर भी ना शक्ति का ह्रास और न निराशा न चेहरा उदास। कैसे? साधन बल। आसनों में बैठने वाला, प्राणों का संयमन करने वाला कभी भी तेज रहित नहीं हो सकता, उत्साह रहित नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी सामर्थ्य है। भजन, ब्रह्मचर्य, आसन, प्राणायाम, बहुत बड़ी सामर्थ्य, बहुत बड़ी किसी भी संप्रदाय का हो, यह अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। कोई सुन नहीं रहा। ये अपने ऊपर कृपाए राग त्यागी वैरागी कहलाने वाले आप हैं, परमार्थ के पथिक हैं। सुख क्षीणा धमनी ततो मृज वपुः केशो जरत कंथया। शरीर की एक एक नस नाड़ी गिन ली जाए ऐसी, क्योंकि अल्पाहार। पूज्यपाद उड़िया बाबा, पूज्यपाद मग्नानंद सरस्वती जी महाराज, श्री स्वामी अनंग बोधाश्रम जी, रोटी राम बाबा, एक सितवा बाबा, ऐसे ऐसे सिद्ध महापुरुष। एक दिन सितवा बाबा जा रहे थे तो गांव में पहले शौच बाहर जाया जाता था, तो एक लोटे में 3 माताएं शौच। उनमें से एक ने कहा कि तुम्हें कितना? तो बोले 2-3 चुल्लू। बोले हाथ तो साफ नहीं हुआ होगा। बोले आटा लगाना है, साफ ही हो जाएगा उसमें। विनोद में उसने कहा आटा लगाने में तो साफ ही हो जाए। उसी समय सितवा ने संकल्प लिया, जीवन कभी रोटी नहीं खाऊंगा। तो अन्न भुंजवा लेते और वो से इतना ऐसा, वो बड़े सिद्ध महापुरुष हुए। रोटी राम बाबा जिस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ये दर्शन करने जाया करती थी, जिससे देवड़ा बाबा के से बड़े सिद्ध महापुरुष रोटी राम। बस हाथ में ऐसे रोटी ले ली, बस उसी को पास। बस ये 56 प्रकार के भोग प्रियालाल पावे। देखो स्वामी जी उत्तम भोग लगाए, मोर मरकट को सेवे। ऐसे प्रसाद बिहारी जी का ले लेते हो सब, और आप चना पाके। हे भाई, कमाने आए हो, लक्ष्य पे तीर एकदम अमोघ बाण की तरह जाना चाहिए। यही समय कमाने का, यही समय कमाने का, यही समय गंवाने का है। जिसकी जवानी तप में, उसकी वृद्धावस्था महान आनंद में। जिसकी जवानी भोग में, उसकी वृद्धावस्था दुर्गति में। कागज में लिख लो। और जिसका प्रारंभ से भजन उसका अंतिम भगवदाकार निश्चित। जिसका प्रारंभ विषयाकार, अंतिम बदलना बड़ा कठिन। ये जीवन की बातें कह रहे हैं। सुख क्षीणा धमनी ततो मृज वपुः। कैसे कैसे तुम्हें बताएं? लक्ष्य ही नहीं है तो कैसे बताएं? लक्ष्य जब बन जाएगा तो नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग न्यारा है। हलवा और गुलाब जामुन पाने वाले लाखों हो सकते हैं, लेकिन प्रियालाल के लिए आंसू बहाने वाले दो कहो हरिवंश रस बिरलो समझनहार, एक दो ही जो पाइए खोजी सब संसार। सत्य सत्य परम सत्य बात कह रहा हूं। परम कसौटी कस के अपने आप को झोंक दो तपस्या में, अभी आगे प्रियालाल मिल जाएंगे। दिव्य अनुभूतियां, बिना गुरु की आज्ञा पर चले दिव्य अनुभूतियां नहीं हो सकती। एक खा पी के मोबाइल से गंदी बातें देख के समय काट लो, प्रिया प्रीतम की दिव्य लीला देखने का अधिकार नहीं प्राप्त कर पाओगे, मान लो। और एक बार चढ़ाई पे चढ़ जाओ तो सब खत्म हो गया। साधन काल में एक कवलन पूज्य पादुड़िया बाबा सिद्धावस्था में 70 घरों में एक दिन में भिक्षा पाने जाते थे। एक दिन में 70 घरों में, अगर एक एक कवल पाते होंगे तो 70 कवल पाते। समझ लीजिए आप, एक बार चढ़ाई पे चढ़ जाओ, खेल हो गया, भगवत साक्षात्कार हो गया। अब क्या, अब तो बादशाह हो गए, घूमो आनंद मगन घूमो, कोई परास्त नहीं कर सकता। पर चढ़ाई ही नहीं चढ़ रहे। बिना विजयी हुए कोई सम्राट नहीं बनता। संतों को बादशाह का बादशाह कहा गया है। चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। देखो तुम गुलाम हो या शहंशाह हो। बड़ी विचित्र दुर्दशा है, बड़ी विचित्र दुर्दशा। ए भाई जगो,
सुक्षीणा धमनी ततो मृज वपुः केशो जरत कंथया। कभी एक मिनट जीवन में किसी के पास बैठ करके वार्ता करने की कभी रुचि नहीं रही, वार्ता करने की रुचि। यहां वृंदावन तक में ये बलराम ब्रजवासी जब मिलने आते थे तो सबसे ऊपर छत में पद्मासन लगाए बैठे। कभी जब दृष्टि खुलती तो देखते हाथ जोड़े खड़ा है, ए बाबा कुछ पाया है कि नहीं, ये ले ले प्रसाद, पा लेना। हाँ ठीक है भैया, रख दो और आप जाओ। कभी विश्वास कीजिए, प्रपंच, वार्ता, हंसी मजाक, मिलना जुलना, सब आग लगाओ अंदर। ये दूसरे के समझाने से नहीं होता है, खुद की आग से होता है। नई अवस्था है आपकी, या परमार्थ में चल रहे हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। ये पेट बढ़ने का मतलब है साधन विहीन जीवन कर लेना। सिद्ध पुरुषों के पेट बढ़े तो आनंद तोंद है, आनंद उनकी कोई बात नहीं। अभी कुछ देखा ही नहीं है और बढ़ने लगा चर्बी और मांस और ये सब, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 18 से 48 तक घोर तप में जीवन, फिर आगे जो सिद्धावस्था आ जाएगी आप खुद देख लोगे कैसी आनंदमयी वृत्ति होती। हमारी प्रार्थना मान लो आप सेवा में रत रहें, लेकिन निरंतर चतुराशी जी नाम जब मंत्र जब चलता हुआ, और जब समय मिले फौरन आसनों पे बैठ जाओ। 2 घंटे 3 घंटे विश्राम, बस आसनों पे बैठ करके ही अपना समय व्यतीत करो। जवान हो, ब्रह्मचारी हो, भगवत मार्ग के पथिक हो। ततो मृज वपुः, कभी शरीर में साबुन, तेल, सांसारिक वस्तुएं इनका प्रयोग मत करो। वैसे प्राय नहीं करते, मत प्रयोग करो। कह रहे कि अमृज वपुः, ये साबुन लगा लगा करके इसके चमड़ी को चिकनी करके क्या तुम्हें संसार को दिखाना है? किसके? साबुन घोर रजोगुणी वस्तु है, शरीर में नहीं कभी लगाना। अगर कभी जटा आदि की बात आती है धोने की, तो सात्विक वस्तुएं आती हैं, रीठा आदि ऐसी घोर के डाल लो, जल डाल लो, उचित साफ हो जाती है। जीवन में कभी नहीं, गंगा मैया की कृपा से गौ अपने आप निर्मल, ऐसे कहीं भी तेल का कभी प्रयोग ना हो तो कभी जू नहीं पड़ सकते, ध्यान रखना। कभी जटा में कोई कीड़ा नहीं पड़ सकता यदि आपने तेल का प्रयोग नहीं। किस बात का तेल का प्रयोग करना है? क्यों? चमड़ी चिकनी करनी है। अब तो भाई सेटिंग फेटिंग सब पता नहीं चलता है कि क्या साधुता है, क्या वैराग्य की पद्धति, क्या नियम, कुछ पता ही नहीं चलता है। धातु स्पर्श करना वैरागी को मना है तो 14 अंगूठियां पहने। बड़ा लगता है, बड़ा विचित्र लगता है। साधुता का बहुत सर्वनाश होता चला जा रहा है। संन्यास मार्ग और धातुओं की अंगूठी, साधु और वचन की निष्फलता, बिल्कुल झूठे शब्द बोले जा रहे साधु वेश रख के। तब तक क्या है, परमार्थ का क्या स्वरूप समझा जाए? साधु के वचनों पर विश्वास होता है। आप आएंगे, जी कह दिया कि हां, तो 5 मिनट पहले उपस्थित वहां रहेंगे। अगर बाधा हमारे पहुंचने में पहुंच रही तो सूचना पहले पहुंच जाएगी, क्षमा कीजिएगा अमुक समस्या के कारण। साधु के वचन ही होते। अमार्जित शरीर, केवल जल से धुल लिया बस। गंदी होनी चाहिए चमड़ी, पागलों जैसी स्थिति शरीर की बना। कभी दोनों कपड़े नए नहीं होने चाहिए, एक पुराना जरूर होना चाहिए। नीचे का पुराना, ऊपर का नया, ऊपर का पुराना तो नीचे का नया। एक साथ कभी नए वस्त्र मत धारण करो, जो एक मर्यादा है उससे चलो। ततो अमृज वपुः, बस केवल जल से पवित्रता के लिए धो लिया, मल करके शरीर धोने की जरूरत नहीं। जल डाल लिया पवित्रता के लिए। और कह रहे केशो जरत कंठया, बालों को कंघा मत फेरो, जटा रूप में परिवर्तित करो। श्रीपाद कह रहे, आज्ञा कर रहे। किसी किसी का स्वभाव होता है महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में बना लेना, वो बराबर। 2 ही मार्ग हैं,
एक जटा रखना, एक बना। पूर्वाभ्यास इस शरीर का रहा है, 10-12 वर्ष में मुड़वा ले तो मुड़वा ले, 10-12 वर्ष तक ऐसे पड़े रहने का। किसी किसी का अभ्यास होता है, जिससे पूज्य गुरुदेव भगवान प्रति 2 महीने में 2 ही पद्धतियां हैं। वस्त्र कंथया कौपीनेन च चीरखंड कृते, 2 लंगोटी 2 अचला एक ऊपर का ओढ़ने का, जब तक ये फट न जाए। कोई दे रहा है तो स्पर्श किया जाता है, उसकी मर्यादा है, हमें नहीं चाहिए, ऐसे नहीं बोला जाता। कोई दे रहा है तो पहले उसे लिया, माथे से लगा लिया, फिर वापस कर दिया। बहुत अच्छा लगा। जो सुलझा हुआ, अभी एक कर्नाटक से सन्यासी जी आए थे, उनको वस्त्र दिया, लिया, ऐसे माथे पे लगाया, और बहुत जो शास्त्र सम्मत साधु संघ के एक एक उनके आचरण प्रमाणित होते हैं। ऐसा नहीं कहा मुझे नहीं चाहिए, लिया उन्होंने, माथे पे लगाया और सूंघा भी, फिर इनको दे दिया, ये ले लीजिए। नहीं चाहिए हमें, हमारे पास है, बस साधु हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। शरीर कैसा, बोले एक एक नस के, एक बार चढ़ जाओ प्यारे, एक बार चढ़ जाओ। इस अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए एक बार ये अविद्या को छीड़ करो। ये शरीर अविद्या है, अविद्या, घोर अविद्या। इससे प्रीति मत करो, मत करो। यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावत च दूरे। जरा कैसे सच्चाई से, यार हमारी इच्छा है एक बार, हमने सभा में इसीलिए आज ये बात रखी, हमारी इच्छा है एक बार प्राणों की परवाह छोड़कर एक बार ऐसे साधन में लगो जिससे प्रियालाल की प्राप्ति हो, जिससे प्रियालाल की दिव्यता हो, और उस दिव्यता से हम जगत मंगल कर सके। एक दिन बलराम ब्रजवासी ने कहा, बाबा तुम हो तो चल रहा है, सत्संग सुनने को मिल रहा है, तो आप चले गए तो फिर क्या होगा? उनका ये बगीचा है हमारी श्री जी का लगा हुआ है, इसमें कोई न कोई तो तैयार करेंगे श्री जी। वही बात तैयारी की, हृदय में की, बिना तप के, बिना साधना के सब नौटंकी नाटक होता है। प्रवचन करना, ये 4 को रिझाना, हाँ बहुत नौटंकी नाटक। क्या समझते हुए, देने वाले जो आते हैं ना, संसार के भोगों को देते हैं, ये पैर पुजवाते हैं, ये चाकरी करवाते हैं, साधुन से करवावे सेवा, नरक जाते हैं। बहुत गंदा संसार का सम। उठो और अपनी दिव्यता को पहचानो और ऐसी शक्तियों को संचय करो कि ऐसे कभी न करना पड़े। हम चाहते हैं कि अध्यात्म की ऊंचाई पर हम चढ़ावें। हमारी बात मान लेना, अगर ब्रह्मा की भी ताकत नहीं कि तुम्हें गिरा दें, हम आपको बहुत बड़े बल से संयुक्त होकर कह रहे हैं, पर हमारी आज्ञा पर चलने के लिए बस गुरुदेव भगवान कह रहे थे कि बस मान लो, जान जाओगे, सुनना मत किसी की, मान लो मेरी बात। अक्षरशः गुरु के वचन परम सत्य। तुम किसी की सुनना मत, अर्थ मत पढ़ना, जान जाओगे अपने आप। मान लो मेरी बात, लगे रहो नाम बाणी में, लगे रहो नाम बाणी में, सब जान जाओगे। वो एक एक अक्षर महाराज का बिल्कुल साक्षात्कार होते हैं जीवन में, एक एक अक्षर। कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, बहुत बड़ा भाग्यशाली होता है जो कौपीनवंता। लंगोटी धारण करने का मतलब समझते हो? लंगोटी लगा लिया तो काछ वाछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। ये फिर हम आ गए उसी लाइन पर, बार बार कहे, ये जिनके पास मोबाइल हो टच वाला, इस दुश्मन को छोड़ो। सत्संग के बहाने कुसंग नहीं, सत्संग सुनने के लिए और यंत्र रखो। अभी हमको किसी ने दिखाया था कि 700 घंटे सत्संग सुन सकते हो इतनी बड़ी चिप में, वो लगाओ, वो सत्संग सुनो, मत रखो ये टच वाला मोबाइल। कि यही अवस्था है दिव्यता की तरफ चढ़ने की। अरे कोई समझाने वाला नहीं था, तब हम आग में पैर रखकर चल रहे थे। आगे बढ़ो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, जब तक तप में जीवन, पवित्र जीवन, निष्काम जीवन नहीं, तब तक अध्यात्म की ऊंचाई नहीं मिलेगी। कल्याण बहुत छोटी बात है। कल्याण तो पुत्र के बहाने नारायण बोल दिया तो कल्याण हो गया। कल्याण करने हम नहीं आए, हम बाबा जी लोग हैं, जगत का मंगल करने आए हैं। अपना मंगल तो हो गया जिस दिन घर से निकले थे प्रभु के लिए, उसी दिन हो गया।
एक बार कोई भगवान की शरण में हो जाए तो आजीवन निर्वाह करते हैं। हमारा उद्देश्य जगत मंगल, सतरति सतरति सा लोकांतार्यति। कैसे प्रियालाल का प्रेमी जन होता है। बोले सुक्षीणा धमनी ततो अमृज वपुः केशो जरत कंथया। एक एक नस नाड़ी दिखाई दे रही। ततो अमृज वपुः, कभी शरीर साफ नहीं करते, बस स्नान कर लिया, मन लगा हुआ है, ऐसे रज लगी हुई। केशो जरत, जटाएं बन गए हैं। बहुत बड़ी स्थिति के लिए तुम लोगों को श्री जी ने निकाला है घर से, अब चूकना नहीं। अब ये प्रमाद स्थिति मुझसे सही नहीं जाएगी, आपकी प्रमाद स्थिति नहीं सही जाएगी। उठो। केशो जरत कंथया, हर साल नए कम्बल, हर साल नए वस्त्र, हर साल नई वस्तु। अरे कभी तो रोको कि मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे शीतलता लगे, नहीं चाहिए। कंबल से सर्दी थोड़ी रुकते हैं जवान साधु। ब्रह्मचर्य, तपस्या, आसन, इनसे सही जाती। कभी जिंदगी में स्वेटर, गरम साल, बनियान, ये सब कभी जिंदगी में नहीं। ये तो अब शरीर अस्वस्थ है, भगवान जैसे रखे, कभी नहीं। पूछ लेना, बस बलराम ब्रजवासी हैं कि जब बहुत सर्दी थी, बोले बाबा का व्यवस्था करें। तुम अगर कर सकते हो तो अपने, तुम्हारे यहाँ गेहूं का वो व्यापार होता है आटे का, उसका बोरा ले आओ। तो बोले सिल के ले आएंगे। शाम के ले आया, वही ओढ़ते थे। एक कुशासन पड़ा है, बोरा डाल लिया ऊपर, समय काट लिया अपने। 2 बजे से परिक्रमा शुरू वृंदावन की। ये परिक्रमा, नाम जप, साधना, ये सब दिव्यता भगवत प्राप्ति के लिए है। कौपुनेन चीर खंडक करते, कपड़ा जब तक पहनने लायक हो तब तक दिखावटी नहीं होना चाहिए। हम कभी कल परसों एक साधक से कहा, बहुत है एकदम मलिन। हम कहा देखो दिखावटी नहीं, स्थिति में मलिनता हो तो ठीक है वस्त्र की, लेकिन दिखावटी नहीं। दिखावटी दिखता है, अच्छे कपड़े ऊपर जब हैं तुम्हारे पास तो ऊपर डालिए, एक नीचे मलिन पहनी। दिखावटी मत कीजिए कि कोई कहे कि तुम बहुत वैराग्यवान हो। दिखावटी नहीं, वो अंतर की स्थिति दिखाई देती है। और कह रहे शांत स्वभाव से समस्त द्वंद्वों को सहना। ये भाई, इस शरीर को जितना तुम ढीला करते जाओगे उतना ही आपको परास्त करता जाएगा। कैसे आनंद की अनुभूतियां अनुभव करोगे जब शरीर ही राग में फंसे हुए। ये अंदर खजाना है आनंद का, खजाना। चिल्ला चिल्ला कर रो पड़ोगे, इतना आनंद है, आनंद का रुदन। लौटो, देह भाव से लौटो, अपने अंदर लौटो। हमारी बहुत अंदर कल से चिंतन चल रहा, लौटो, व्यर्थ का समय नहीं। ये जो समय चल रहा है, आप ये समझ लो किसी युग में ऐसा समय नहीं चला जैसा आप चल रहा है। कलिकाल में तो चलेगा ही नहीं, ये तो केवल अभी कुछ वर्षों का समय चल रहा है बस। ये समय आया है आनंद लूटने का, भगवत प्राप्ति का। लूट लो, भगवत प्राप्ति कर लो। ना पीछे समय था और ना आगे समय ऐसा रहेगा। बहुत बढ़िया समय है इस समय, बहुत बढ़िया समय भगवत प्राप्ति के लिए। मान लो नहीं पछताओगे। चुपचाप इसमें कह रहे हैं, चीर खंडक कृते नाड्योति सौम्याकृति तूष्णी का सकला अधमाधम। सबसे मैं नीच हूं ऐसा मानकर इवात्यंतम विदुरे चरण, जहां विषयी पुरुषों की वार्ता हो रही, विषय भोगों के दूर हटकर शांत एकांत चिंतन। क्या बोले? श्री राधा पद दास्यलीन हृदयो। श्री किशोरी जी के चरणारविंद की दास्ता में हृदय लीन है। वृंदावने श्याम कृति, कोई ऐसा वृंदावन में कृतार्थ करने वाला, ऐसी रहनी से रहने वाला। ये आपको कौन सी अब बाधा है? क्या क्या आपको कौन रोक रहा है उत्तम स्थिति प्राप्त करने के लिए? किसी भी बड़े महापुरुष का चरित्र पढ़कर देखो, बिना तप के कुछ नहीं, बिना तप के कुछ नहीं। तप में जीवन व्यतीत हो। रसगुल्ला कभी खत्म नहीं होंगे, कभी भोजन के अच्छे अच्छे जो पदार्थ कभी खत्म नहीं होंगे। ये माया है, माया, ये बढ़ाती चली जाएगी। क्या खाओगे? रोज खाओ, रोज खाओ, रोज मरो, कुछ नहीं है इसमें। आओ अपने संयम में आओ, 1 रोटी 2 रोटी का नियम बनाओ।
रात दिन भजन में, तो आप समेट पाओगे, तब समेट पाओगे। तप को जितना एकत्रित कर लोगे उतना ही प्रभाव आपका पड़ेगा जगत मंगल के लिए। हाँ, ये साधु वेश केवल जगत मंगल के लिए, मान लो मेरी प्रार्थना अपना कल्याण, तो ये पैसा इकट्ठा करने के लिए, पेट भरने के लिए, आराम व्यवस्था के लिए नहीं। मरना है यार, क्या आराम, मरना है, क्या सजाओगे इस शरीर को, चिता में रख करके इसे लकड़ी की तरह जला दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सावधान। ये सत्संग केवल भगवत प्राप्ति के लिए, केवल भगवत प्राप्ति के लिए। श्रीपाद कह रहे हैं कि वीक्षे दिव्यालिक्ष लक्ष्य स्थिर चर सुषमाम सौरभम घ्राण लक्ष्य जिघ्राम्या कर्णयेच श्रवण वितति विस्त्वद गुणान्नत्युदारान् पत्कोट्या त्वय्यतेयं यदि चकर शिरः कोटिभिस्त्वां नमेयं नो तृप्तिर्मे तथापि प्रीतम परमानंद वृंदावनाद्य। वृंदावन अब आपकी कृपा हो गई है तो ऐसा लगता है आप कृपा करके हमें लाख नेत्र दे दो, लक्ष्य लाख नेत्र, तो मैं आपकी शोभा को देख पाऊं। दो नेत्रों से नहीं देख पा रहा, ऐसी दिव्य शोभा है। पर इस दिव्य शोभा को देखने के लिए चाहिए एक तो भगवान कभी अनुकूलता ना दें। भर्तरी जी से जब भगवान शंकर प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, तो कहा वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा प्रभु कभी मुझे जीवन में सम्मान न मिले और सम्मान से कभी भिक्षा न मिले, ये वरदान दीजिए। भर्तरी जी चक्रवर्ती सम्राट थे। समझो, कभी भगवान अनुकूलता प्रगट की न दे, साधना की दे, प्रगट भोगों की अनुकूलता कृपा करके न दे, सदैव प्रतिकूलता देते रहे जिससे हम भगवान की तरफ बढ़ते रहे। कुछ ऐसे विज्ञ साधक हैं, 3 वर्ष हो गए अभी तक कूलर नहीं लगाया गर्मी में। जब हमें पता चला तो आज आदेश किया, उसको तुरंत व्यवस्था। उसने कहा नहीं, हम अपना स्वभाव नहीं बिगाड़ना चाहते, आप आज्ञा करेंगे तो पालन करेंगे, पर हमारा यही आंतरिक भाव कि हम अपना स्वभाव नहीं बिगाड़ना चाहते। कहा धन्यवाद, चलो। हे जब अपने मार्ग में चले ना तो हमको भगवान ने प्रतिकूलता ही दी। यहीं पड़ोस में हमारे कमरे की बिजली काट दी गई थी। क्यों? ईर्ष्या इतनी प्रबल। तो जानते हो कितना आनंद होता था, थोड़ी देर पसीना से लथपथ, फिर पूरा शरीर शीतल, ना ऊपर छत में जाना, ना कोई यंत्र, और कोई अगर वो एक छोटा सा पंखा ऊपर लगा था आश्रम की व्यवस्था से, तो भगवान की कृपा से जहां से हमारे कमरे का कनेक्शन था बिजली काट दी। पूरी गर्मी, सर्दी, बरसात, सीधे प्रकृति का वार सहो। देहातीत स्थिति में जो आनंद है वो इन सुविधाओं में नहीं है। नरक है सुविधाएं, नरक। पापी पुरुष भी एसी में बैठा है, पापी पुरुष भी। लेकिन तुम जिस एसी के लिए आए हो, हृदयर्पिते मधुपते स्मरतापमोग्रम निर्वापयत परम शीतलमाश्रयामि, ये एसी चाहिए गोरे चरणारविंद की शीतलता की। हे वृंदावन, मेरे नासक जो ये घ्राणेन्द्रिय है, ये 2 हैं, इससे मुझे लाभ नहीं मिल रहा। लाख लाख कर दो जिससे मैं प्रिया प्रीतम के श्री अंग की गंध ले पाऊं। हे वृंदावन, मेरे लाखों कान दे दो जिससे मैं तुम्हारी महिमा सुनूं, प्रिया प्रीतम का यश सुनूं। हे वृंदावन, मैं कोटि कोटि चरणों से बार बार तुम्हारी प्रदक्षिणा और तुम्हारे गलियों में भ्रमण करना चाहता हूं, ऐसा कृपा कर दो। ये हमारी भावना, हमारी भावना इतनी सुंदर बन जाए कि प्रभु की चर्चा, प्रभु का रूप, प्रभु के श्रीअंग की चढ़ी हुई तुलसी पुष्प आदि, यही हमारा जीवन बन जाए। भोग वासना नहीं। हम जिन महापुरुषों को देखा है उत्तम अवस्था में पहुंचे हुए, ये सब भेष धारण करके मनमानी आचरण करना, भोगों में रति रखना, ये तो ऐसा समझो कि चक्रवर्ती सम्राट का पोशाक रख के फुटपाथ में 1-1 रुपया मांगना, ऐसा समझो। व्याकुलता होनी चाहिए हमें भगवत तत्व के साक्षात्कार की, वो मुझे नहीं दिखाई दे रही। जैसे
दृष्टि ललकती है ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के दर्शन के लिए। ब्रह्म तो सब है, लेकिन ब्रह्मबोध तत्वज्ञ महापुरुष के दर्शन के लिए दृष्टि प्यासी है। भगवत प्रेमी महापुरुषों की उन्माद अवस्था दर्शन की प्यासी है। वही प्राप्त करने के लिए आपको प्रियाजू ने चयन किया है। आप विश्राम मत मानिए। अगर भोगों में विश्राम मानेंगे, रोज समय कट रहा है, अगला समय आने वाला भयंकर रोगों का सूचना मिल जाएगी, परेशान हो जाओगे। कैसा कैसा जीवन में मोड़ आता है। देखो, साधक सोचा था क्या, गलित कुष्ठ से कमरे में बंद रहता है हर समय। कैसी सजा है, हर समय बंद रहता है कमरे, बाहर निकलना मुश्किल हो। नहीं, क्या तुम सोने से मढ़ा के आए हो? तुम्हारे ऊपर क्या रोग का आक्रमण नहीं हो? आज स्वस्थ हो तो तुम्हें खान पान अच्छा लग रहा है। भुलावे में माया का कार्य है डाल देना, मत भूलो भाई। ऐसी ऊंचाई में पहुंच जाओ कि तुम्हें दुख कोई छू ना पाए। यहां कोई भी किसी तरह से सुखी नहीं है। इसका नाम दुखालय मृत्यु लोक है। आप लोग तो समझ जाओ, आप लोग तो उठो इस भाव से। कोई समझाने वाला नहीं, केवल केवल माया का प्रवाह चल रहा है। कितना माया का देखो भ्रम, कितना भोग एकत्रित कर ले, कितना भोग भोग ले, कितना रुपया एकत्रित कर ले, बस इतना ही है, कुछ नहीं। ये नाटक है माया का। स्थूल शरीर का राग, सूक्ष्म शरीर का राग, कारण शरीर का राग त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। जीवन मुक्त, मृत्यु के भय से रहे। गंगा किनारे हफ्ता हफ्ता भर भोजन नहीं मिलता था, हफ्ता भर। गांव जाना नहीं, गंगा किनारे ही प्रारब्ध साथ जो मिले, आश्रमों में ठहरना नहीं। वृक्ष या कोई ऐसा मंदिर जो किसी की सेवा में नहीं, 12 से शंकर जी की ऐसे, ओ तब परमात्मा साक्षात्कार, तब कोई दिव्य अनुभूतियां। लगो भाई लगो। अगर इसी जन्म में दिव्या, हम कल्याण का तो ठेका लेते हैं। एक बार श्री जी की शरण में आ गया, हरिवंश शरण हो गया, राधा नाम जप रहा है, वृंदावन दर्शन का, कल्याण वाली तो सब बातें हो गई। अपने कल्याण के लिए थोड़ी है, अपने कल्याण करने के लिए हैं। भयमुद मंगलकारी, मंगल में नहीं, मंगलकारी, मंगल करने वाले बनने के लिए। ये वेश किसके लिए? मंगल करने के लिए, जगत मंगल के लिए। श्रीपाद कह रहे, करणे शंकु प्रवेश्य किमपि, कह रहे श्रीपाद, करणे शंकु प्रवेश्य किमपि यदि शृणोत्यते तदीयस्य दोषान। बोले यदि प्रियालाल की चर्चा के सिवा प्रपंच की बातें हम कानों में सुने तो कील गड़वा लें अपने कानों में। श्रीपाद कह रहे, अच्छा लगता है, चार लोग बैठकर प्रपंच की बात करते, संसार की बात, हंसी मजाक। नारायण हरि भजन में पांचों अनुस्वाद, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, अच्छा नहीं। पता नहीं कैसे परमार्थ पथ के पथिक बन गए। अंदर जब भूख नहीं है तो फिर भोजन क्या करेगा चाहे जितना। और आप सच्ची मानो, आप नहीं चाहोगे तो आपका कल्याण किसी की करने की सामर्थ्य नहीं है। सदैव दीपक तले अंधेला पाया गया है, समझ लीजिए। और दो दीपक जल जाए तो अंधेला खत्म हो जाए, उसका प्रकाश इसके नीचे, इसका प्रकाश उसके नीचे। तो अगर शिष्य अपना दीपक प्रज्वलित नहीं किया, भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती, तो गुरु का दीपक जल रहा है और पीछे नीचे जितने अंधेरे हैं वो अंधेरे में ही रहेंगे। इसलिए दीपक की तरह जलो कि किसी भी दीपक के तले अंधेरा न रह जाए। जिससे चार दीपक जल गए तो एक दूसरे के दीपक से प्रकाश, अंधकार नहीं रहेगा। पर पाया जाता है दीपक तले अंधेला कहा जाता है ना, वो यही अंधेला होता है। देहाभिमान, देह प्रियता, चिकनी एकदम चमड़े तो गुस्सा आती है। इसे रद्दी कागज बनाना था तो इसे सजा रहे हो। माता पिता गुरु में यही अंतर है। जब आप ऐसे चलोगे ना चिकने बन के, तो माता आशीर्वाद देगी, पिता आशीर्वाद, गुरु जलेगा। कहा देहाभिमान में पुष्ट हो रहा। और जब दैन्य भाव, प्रशांत चित्त एकदम, नाम जब दृष्टि गई तो घूर्णित नेत्र, तब गुरु का हृदय आशीर्वाद, जाओ तुम्हारा मंगल हो, आगे बढ़ो, हमसे भी आगे बढ़ो, हमारी स्थिति से भी तुम आगे बढ़ो। हम तुम्हें अपने कांधों में बैठाल कर उठाते हैं, देखो तुम हमारी स्थिति से भी आगे बढ़ो। गुरु कृपा
वृंदावन है वृंदावन, गुरु कृपा प्रसाद। चाहते हैं कि जाते जाते ऐसा दो चार तो चमक पड़े, पक्का मानो पक्का। ये न सत्संग बंद हो, न भगवत चर्चा बंद हो, न जय जयकार बंद हो श्री जी का। तैयार इसके लिए जलना पड़ेगा, आवे में तपना पड़ेगा। और यहां इसी में बैठने से तपने में दोनों में अंतर है। नहीं भाई, अभी वो रंग नहीं आया जिस रंग के लिए हम तड़प रहे हैं। वो रंग कुछ है जो हम बार बार कह रहे हैं, इसको पकड़ो, क्योंकि ये स्थायी दुकान नहीं है सामने जो तुम देख रहे हो, ये कभी भी राधे श्याम इसका। तो हमें लगता है कि जल्दी से जल्दी जो हम देना चाहते हैं वो पकड़ो, उसको पकड़ लो। पर वो हम तभी दे सकते हैं जब आप रहने में रहोगे। बिना रहने के हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम आपको दे सके, और रहने में रहोगे तो हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम रोक सके। पहुंच जाएगा आपके पास। जैसा नहीं कहते कि यार बढ़िया तो सब है लेकिन मजा नहीं आया, बस वैसे ही हमारा मन कह रहा है कि अभी मजा नहीं आया। मजा तो जिधर दृष्टि जाए उधर भगवदानंद में गुरुनित नेत्र, तपस्या से परिपूर्ण जीवन। जिह्वा छेद्या प्रमादाद यदि वदति समुत्पाट ये मीक्ष छते चेत। मैं सीधा वृंदावन के उस महामहिम महत्तम को प्राप्त करना चाहता हूं जिसे रसिकों ने प्राप्त किया है। ऐसे हमको नियम लेने होंगे। अपनी जबान को मौन, आहार पर बिल्कुल संयम ले आओ। ज्यादा तुम्हें नहीं करना है। मान लो हमारी बात, आपकी आध्यात्मिक शक्ति आहार पचाने में ही खत्म हो जाती है, पहले दूसरा आहार तैयार हो गया। शाम वाला पूज्य श्री रोटी राम बाबा ऐसे सिद्ध महापुरुष थे, कभी किसी का सम्मान नहीं करते थे। सिद्ध पुरुष थे, सीधे दृष्टि देखते ही वही बोलते थे जो उसके आचरण, बना लिया भेष ऐसे वैसे। बहुत उनसे, उनके सामने जाने में डरते थे सब। उनके भाई गुरु भाई थे। सिद्धों के राज्य में, ये भारत सिद्धों का है। रोटी राम बाबा का 9 बजे का समय, कुटिया में गुफा थी उसमें जाते थे रात्रि के। तो 10-15 जने निज जन बैठे हुए थे। कहा भाई आज हम जा रहे हैं। अब तो लगा कि रोज कुटिया गुफा में जाते, एक ऊपर झोपड़ी अंदर गुफा, और फिर निकलते थे दिन के 9 बजे, समाधिस्थ रहते थे। बोले जा रहे हैं भाई, तो सबको लगा कि गुफा में जा रहे हैं। एक थे बहुत बड़े, 20-25 लोग राइफल लेके चल, पर उनका स्वभाव यही था, वो सीधे एक्सरा करके बात करते थे जिनसे बात कर। उनकी बेइज्जती हो गई। कहते हैं ऐसा कि उन्होंने ही ऐसा, ये इतनी चिरैया उनकी काट कर ले गए थे। पर वो पहले से जानते थे। बोले भाई हमारे जाने का समय आ रहा, आप सब लोग जाओ। तो सबको लगा गुफा में जाने की बात कह रहे हैं। सिद्ध पुरुष बहुत कृपालु, बहुत करुणा में, कोई समझ नहीं पाता। वो कड़वी बात कहते थे जीवन सुधारने के लिए। तू क्या कर रहा है, उठ। तो कहा कि साधु हो के ये सब, क्या तुझे परमात्मा पर विश्वास नहीं? क्या तूने परमात्मा तत्व का बोध नहीं प्राप्त किया? क्या तू निर्भय तत्व में स्थित नहीं जो इन लोहा लंगड़ की तेरे को जरूरत पड़ती है? ऐसे वो कटु वचन। तो उनके गुरु भाई थे सिसोलर वाले महाराज जी। सुबह वो गंगा स्नान करके, एक भक्त ने भिक्षा के लिए कहा था तो भिक्षा के लिए गए। आपको आश्चर्य होगा, हमने दर्शन किए जाकर के, बिल्कुल विश्वास मानना। तो उनको सूचना मिली कि आपके गुरु भाई रोटी राम बाबा का परम धाम गमन हो गया, किसी ने उनको ऐसा। तो उनका अच्छा, वहीं लेट गए। 20 वर्ष तक वैसे ही लेटे रहे, करवट नहीं बदला। 20 वर्ष तक। आपको आश्चर्य होगा इसलिए पहले का, और हमें भी आश्चर्य हुआ। तो हम गए थे पैदल, सिसोलर गए थे पैदल, और महाराज के दर्शन किए। बिल्कुल जीवन मुक्त महापुरुष। बस 5-5 मिनट में केवल गर्दन एक बीता उठती थी, ऐसे ऐसे एकदम बड़ी जोर की दृष्टि डालते और फिर ऐसे हो जाते। रोज सुबह उनकी पादुका गंगा जल से भींजी हुई और गंगा जी की बालू, और हर समय 200-400 आदमी बने रहते थे। 200-400
कि भाई सुबह तड़के उनकी पादुका गंगा जी से भिजो दी गई, थोड़ी बालू डाल दी गई, जिस घर में गए थे घर खाली हो गया, उनको दूसरा नया घर दिया गया, वो केवल उनके दर्शन के लिए था। ऐसी 20 वर्ष महात्मा उठे रहे। आज भी आप शायद है कि आधुनिकता चली है तो आप सर्च करके देखना, सिसोलर के महात्मा जी, उनका चरित्र आ जाएगा, उनके दर्शन। क्या यार संतों ने प्राप्त की, 20 वर्ष करवट नहीं बदली, उठ के बैठे नहीं, कभी खड़े होके चले नहीं, और रोज गंगा जी की रेणुका और उनकी पादुका गंगा जल से भींजी हुई मिलती है। और आश्चर्य, ऊपर के बाल सफेद और नीचे से काले जग रहे थे। नवीन अवस्था का प्रादुर्भाव, 20 साल महात्मा, ना खाना ना पीना। आपको आश्चर्य लगेगा, कोई उनकी छाती में पेड़ा रख रहा है तो कुत्ते आके खा के चले जा रहे हैं, कोई 5,000 रुपया रख रहा है तो कोई उठा के ले जा रहा है, तो कोई ऐसे भगवान की तरह सेवा हो। सिद्ध महापुरुष 20 वर्ष बाद शरीर पूरा किया, सैया पर लेटे। ये वो मार्ग है, ये भगवत मार्ग है। दिव्यता नहीं प्राप्त करोगे तो साधुता का मतलब क्या रह गया। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, वृंदावन गुण वृंदान्यनिश ममंदानुरागेण। 6 महीने में ध्रुव जी ने परम पद प्राप्त किया, जो ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं है। ब्रह्मा का परमेष्ठी पद है, और कहां? मथुरा में। और आप कहां है? वृंदावन में। मथुरा और वृंदावन में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? मथुरा में भगवान की उपस्थिति मानी गई है, और वृंदावन में भगवान की सेवकाई मानी गई, प्रियाजू की उपस्थिति है, प्रेम स्वरूपा प्रियाजू। यहां अधीनता जो महावर रचना कर रहे हैं श्री जी के चरणों में, वहां तो भगवान का ईश्वर है, चतुर्भुज महामहिम भगवान, और यहां प्रेम स्वरूप। यहां तो सिद्ध भूमि, यहां बहुत जल्दी भगवदानंद की प्राप्ति हो जाए, लेकिन हमसे अपराध ऐसे होते रहते हैं, ऐसी त्रुटियां होती रहती हैं कि हम भगवदानंद की अनुभूति नहीं कर पा रहे। ये बहुत ज्यादा समय नहीं है, फिर आगे समय ऐसा आने वाला है कि आप ना भजन कर पाएंगे, ना भगवत चर्चा सुन पाएंगे। पक्का मानिए, हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। कुछ दिन पहले महापुरुष कह गए कि देखना वृंदावन में लताएं नहीं रह जाएंगी, महल खड़े हो जाएंगे। हरिराम व्यास जी पद में वो सब दिखाई दे रहा है। लताएं अंतर ध्यान, मयूर अंतर ध्यान होते चले जा रहे हैं, पशु पक्षी का कोलाहल अंतर ध्यान होता चला जा रहा है, ये बिल्डिंगें बनती चली जा रही। ऐसे ही कह रहे हैं, अभी जो समय भजन का है, भजन करके भगवत प्राप्ति कर लो, आगे समय आने वाला है। नहीं, ये खेल कूद में मत समय नष्ट करो। ये जीवन केवल ड्रामा है, केवल नाटक है। ये कुछ दिन के लिए मिला है, कुछ दिन के लिए। अगर इसमें भगवत प्राप्ति नहीं कर पाए तो किसी योनि में नहीं कर पाओगे, और अभी नहीं कर पाए तो अभी ये तो समझ लो 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, अभी 5,000 वर्ष है, आगे कर ही नहीं पाओगे। क्यों? ऐसा खान पान, ऐसा व्यवहार, ऐसी सच्ची कह रहे हैं, सत्य मार्ग किन्हीं किन्हीं के दिमाग में है, नहीं सब गायब होता चला जा रहा है। भगवत तत्व की तरफ से तो बिल्कुल उदासीनता होती चली जा रही। कोई बिरले महापुरुष हैं जो केवल भगवत प्राप्ति के लिए इस मार्ग में चल। बहुत ही माया का प्रभाव बढ़ रहा है, आगे चलकर ऐसा ही हो जाएगा। अभी तो अब आप बताओ, अपना वृंदावन महाप्रेम स्वरूप है, एक से एक भजनानंदी संत अंतर ध्यान होते चले गए, पकड़ में नहीं है। पूज्य चंद्रशेखर बाबा रात दिन भजन में टुकड़ा मांगकर ब्रजवासी खाते, रात दिन गए। 1-1 लाख आदमी गीता जी का उपदेश सुनकर के शांति को प्राप्त होता। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास अंतर ध्यान, जिनकी कलम से देश विदेश में लाखों भगवत प्राप्त हुए और होते रहेंगे। पूज्य भाई जी चले गए। बड़े बड़े जो महापुरुष इस जगत के कल्याण, वो सब अंतर ध्यान होते गए। आज अपने बीच में सत्संग का अभाव समझो। ये चल रहा है तो चल रहा है, सत्संग का, सत्संग जो सीधे भगवत प्राप्ति करने, मनोरंजन करना, तालियां बजाना, ये वो इस तरह से संसार का भोगों का संग्रह करना बहानेबाजी से कि आज ये प्रसंग है, इतने ये दान करो, वो दान करो, आज ये कन्या दान करो, आज ये दान करो। लेकिन सीधे मन का भंजन करके स्वरूप बोध प्राप्त करो। इसके लिए जो सत्संग में बहुत दुर्लभ बात है, अभी जो आपको मिल रहा है उसका लाभ ले लो। खान पान पर संयम करो, सोना कम करो, बोलना बंद करो,
हंसी मजाक बंद करो, नाम जप करो। अगर आपको लगता है कि मनोरंजन के बिना जीवन नहीं चलता, तो इस संसार के हीरो हीरोइनों से तुम मनोरंजन सीखना चाहते हो, प्रिया प्रीतम से मनोरंजन, जहां कोटि कंदर्प दमनीय रूप है, जिनकी मंद मुस्कान के लिए बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि तड़पते हैं, उनके साथ हमारा, उनका नाम है जनमन रंजन। वो अपने भक्तों का मनोरंजन करते हैं। प्रिया, हमारे मन का रंजन है प्रिया प्रीतम, हमारे मन का रंजन है कीर्तन, हमारे मन का रंजन है भगवत लीला कथा। हे, तुम संसारी आदमी नहीं हो, तुम भागवतिक पथ के अनुगामी हो, इसलिए चलो। इसलिए हमारी प्रार्थना है, उन्नति प्राप्त करो, अध्यात्म उन्नति प्राप्त करो। कुछ नहीं है ये संग्रह परिग्रह भोगने की वासना का त्याग कर दो। नहीं, ये रोज हमारा चिल्लाना कोई लाभ नहीं दे पाएगा। लाभ तभी होगा जब पहले तुम बदलो। जब हम तुम बदलेंगे तब हम हजारों को बदल सकते हैं, पक्का विश्वास करो। अगर हम तुम तेजो में नहीं होंगे तो हम परास्त हो जाएंगे। ये माया परास्त कर देगी। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, एकदम घुन्न शून्य बनो, एकदम पागल जैसे बनो। अपनी चित्त वृत्ति को निरंतर भगवदाकार में रखो। ये जितनी बाह्य सेवाएं, इनका फल है आंतरिक भजन। इनसे तृप्त मत हो। शरीर पवित्र होता है बाह्य सेवा करने से, मन पवित्र होता है भगवत चिंतन से, और स्वयं की अनुभूति होने से सब पवित्र हो जाता है। स्वयं से बढ़कर कोई तीर्थ त्रिभुवन में नहीं है। आत्म तीर्थ से बढ़कर कोई तीर्थ, जिसे आत्मबोध हो गया वो सब परम पवित्र हो जाता है। इसलिए भाई, हमारी हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना है, आज का सत्संग इसी पे केवल गया है। आप अपने कल्याण की चिंता तो छोड़ दीजिए। आपको जो ये मानव देह मिला है, ये परम हित के लिए मिला है, अध्यात्म की दिव्य अनुभूतियों के लिए मिला। कल्याण बहुत छोटी चीज है, आप उसको ना गौर की। कल्याण तो हो गया जीवन भर वैश्यागामी रहा, जीवन भर वैश्यागामी रहा। एक बार पुत्र के बहाने बुलाया नारायण तो उसका कल्याण हो गया। तुम जानबूझ के राधा बोलते तुम्हारा कल्याण नहीं हो जाएगा। लेकिन हमें इस पर नहीं टिके रहना। हमें खुद अनुभूतियां चाहिए, दिव्यानुभूति। जैसे ये महापुरुष दिव्य लीला देख रहे हैं, बड़े बड़े रसिक जन दिव्य लीला, तो हम क्यों नहीं देख सकते? हम क्यों नहीं दिव्य लीला में प्रवेश? हम कल्याण को लेकर बैठे रहे, हम दिव्यानुभूति, हम क्यों नहीं काम विजयी हो सकते? हम क्यों नहीं क्रोध विजयी हो सकते? हम क्यों नहीं अहम विजयी हो सकते? हमको ये देखना है। कल्याण तो हो गया है, कल्याण के विषय में तो हम वादा करते हैं, राधा राधा बोलते हो, कल्याण पक्का है। लेकिन इतने से हमें नहीं टिक जाना। हमें दिव्यानुभूतियों में, जिसमें हमारे गुरुजन, जिसमें महापुरुष, वहां तक पहुंचना है। तो हमें साथ दीजिए, आप लोग तैयार होइए। ये शरीर पोषण हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य स्वरूप में स्थित होना, हमारा लक्ष्य भगवदानंद। बहुत धोखा है, बहुत धोखा। जो अपने शरीर के पोषण में रह करके केवल आनंदित है कि बढ़िया खाने पीने को मिलता है, रहने को मिलता है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, बढ़िया दुल्हन मिल गई, बढ़िया बढ़िया लड़का बच्चा हो रहे हैं, ये कोई खास बात नहीं। बहुत बार दुल्हन मिल चुकी, बहुत बार संसार का खेल हो चुका। एक बार नित्य दूल्हा दुल्हन मिले, प्रिया प्रीतम, एक बार इनको देखना है। ऐसे देखना जैसे हम आपको देख रहे हैं। ऐसे मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते कि ध्यान में केवल मिल गए, ऐसे मिलते हैं। हम इसे ही मिलन समझते हैं, और छूते हैं, स्पर्श करते हैं, गले लगाते हैं, बात करते हैं, संभाषण करते हैं। हमें ऐसा भगवत साक्षात्कार चाहिए। कल्याण तो हो गया, हिसाब में तो कोई कमी नहीं होगी। तुम एक बार राधा वृंदावन में बोल दिए, एक बार वृंदावन आ गए हो, तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी। लेकिन इतने से हमें क्या होना है? हमारा लक्ष्य है प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार करना, ऐसे साक्षात्कार करना। खूब नाम जप करो, भगवदाश्रित रहो, आहार कम करो, सोना कम करो, बोलना बंद करो। अगर परमार्थ के मार्ग में चलना है तो प्रपंच की बातें सुनना बंद करो।